नमस्कार, जॉब ढूंढने में स्वागत है आप सभी का। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। अब यहाँ पे टोटल कितने पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन निकाला गया था, यहाँ पे 550 पदों के लिए नोटिफिकेशन रहने वाला है। प्रशासनिक अधिकारी जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग फर्स्ट के लिए जो है भर्ती रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं रिक्तियों की क्या रहने वाला है। एरिया वाइज बात करें तो यहाँ पे जोखिम इंजीनियरिंग के लिए जो है 50 है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए जो है 75, विधि के लिए जो है 50 पद रहने वाले, लेखा के लिए 25 पद रहने वाले, स्वास्थ्य के लिए जो है 50 पद रहने वाले हैं, आईटी के लिए जो है यहाँ पे 25, व्यापार विश्लेषक के लिए 75, कंपनी सचिव के लिए 2, बीमांकिक विशेषज्ञ के लिए 5, जर्नलिस्ट के लिए जो है 193 पद रहने वाले। टोटल यहाँ पे जो है 550 पद रहने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कब से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे 7 अगस्त से 30 अगस्त 2025 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन शुल्क के भुगतान की ये जो है तिथि रहने वाली। ऑनलाइन परीक्षा वस्तुनिष्ठ टाइप की जो है चरण फर्स्ट की बात करें तो 14 सितंबर 2025 को जो है इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं। चरण सेकंड की बात करें ऑनलाइन परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्लस वर्णनात्मक, तो इसका एग्ज़ाम जो है 29 अक्टूबर 2025 को हो सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन मोड पे आवेदन करना है। आवेदन का कोई अन्य माध्यम मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृपया अपडेट के लिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट इस पे जो है नियमित रूप से देखते रहे, ये क्लियरली यहाँ पे बता रखा है। पारिश्रमिक एवं लाभ की बात करें तो मूल वेतन जो 50,925 रुपये, इसके अलावा यहाँ पे जो अन्य स्वीकार्य भत्ता जो है वो अलग से लागू होगा। महानगरीय केंद्रों में सकल परिलब्धियों लगभग प्रति माह 90,000 होगा, ये यहाँ पे क्लियरली बता रखा है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो जर्नलिस्ट के लिए जो है उम्मीदवार के पास में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी विषय में स्नातक स्नातकोत्तर की न्यूनतम योग्यता, किसी भी परीक्षा में कम से कम 60% अंक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार के लिए जो है 55% अंक होने जरूरी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पेशलिस्ट के लिए। तो यहाँ पे जोखिम इंजीनियरिंग के लिए जो है किसी भी क्षेत्र में इंजीनियरिंग स्नातक स्नातकोत्तर न्यूनतम 60% अंक सहित होना चाहिए। अनुसूचित जाति पीडब्ल्यूडी के लिए जो है 55% अंक से पास आउट होना जरूरी है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बीटेक एमई एमटेक होना जो है जरूरी है। यहाँ पे भी 60% नंबर जो है होना जरूरी है। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर न्यूनतम 60% अंक सहित होना चाहिए। इसके अलावा अगर डिप्लोमा है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो कम से कम 1 साल की अवधि का होना जरूरी है, ये यहाँ क्लियरली बता रखा है। विधि के लिए बात करें तो विधि में स्नातक का स्नातकोत्तर न्यूनतम 60% अंक सहित होना चाहिए। यहाँ पे भी जो है SC ST के लिए जो है और PWD के लिए 55% अंक होना जरूरी है। लेखा के लिए बात करें चार्टेड अकाउंटेंट, कास्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंट ऑफ इंडिया, भूतपूर्व ICWAI, किसी भी क्षेत्र में स्नातक स्नातकोत्तर 60% अंक सहित होना जरूरी है। 55% अंक होने चाहिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। MBA है, PGDM फाइनेंस MCOM न्यूनतम 60% अंक सहित है तो भी वो कैंडिडेट इसके लिए जो है अप्लाई कर सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो MBBS MD MS या PG मेडिकल डिग्री है तो वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है और भी योग्यता मेंशन कर रखी, तो आप इसे देख सकते हैं। आईटी के लिए आईटी या कंप्यूटर विज्ञान बीटेक एमई एमटेक है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एमसी है वो कैंडिडेट भी इसके लिए जो है अप्लाई कर सकता है। व्यापार विश्लेषक की बात करें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में सांख्यिकी गणित एक्चुअल विज्ञान डाटा विज्ञान व्यावसायिक विश्लेषण में स्नातक स्नातकोत्तर डिग्री है तो वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे 60% अंक से जो है पास आउट होना जरूरी है। और SC ST PWD के लिए जो है 55% अंक होने चाहिए। कंपनी सचिव की बात करें तो ICSI में SCM FCM से होना जरूरी है। बीमांकिक विशेषज्ञ के लिए जो है किसी भी क्षेत्र में स्नातक स्नातकोत्तर न्यूनतम 60% अंक सहित है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति PWD के लिए जो है 55% अंक होने चाहिए। एवं जो है IAI IFO है न्यूनतम 4 एक्चुअल पेपर सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किए हो जिनकी CMI अनिवार्य रूप से शामिल हो, CB3 शामिल न हो तथा उम्मीदवार IFO है IAI का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। अब आयु सीमा की बात कर लेते तो यहाँ पे 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए, ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके अलावा SC ST के लिए जो है 5 वर्ष की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल के लिए जो है 3 वर्ष की छूट है। बेचवाक दिव्यांजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार जो है 10 वर्ष की छूट है। इसके अलावा यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक के लिए जो है 5 वर्ष की छूट है। इसके अलावा मोर्चेबंदी सेवा हेतु तैनात कार्मिकों जो कि विदेश स्वतंत्रता मोर्चेबंदी या उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में कार्य के समय विकलांग हुए उनको जो है 3 वर्ष की छूट है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली, तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा जो है 100 अंकों की रहने वाली है।
3 अनुभाग इसमें शामिल होंगे। अंग्रेजी के प्रश्न 30 रहने वाले, तक ज्ञान परीक्षा के जो है 35 सवाल रहने वाले, संख्यात्मक योग्यता के जो है 35 सवाल रहने वाले, टोटल जो है 100 सवाल रहने वाले। अधिकतम अंक जो है यहाँ पे 100 नंबर के रहेंगे। टोटल जो टाइम की बात करें तो यहाँ पे 60 मिनट का टाइम मिलने वाला है। द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा की बात करें तो 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा, 30 अंकों की वर्णनात्मक परीक्षा शामिल होगी, यहाँ पे क्लियरली बता रखा है। इसके अलावा इस टाइम की बात करते हैं यहाँ पे 2.5 घंटे का जो है आपको समय मिलने वाला वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है, तो आप इसे देख सकते हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए जॉब ढूंढो से जुड़े रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।